हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ गाजर गोभी और मूली का अचार। उसके लिए मैंने रख दिया है भगोनी में पानी और उसमें 1 चम्मच डाल दी है हल्दी। हल्दी इसलिए डाली है कि सब्जियाँ बाहर से आती हैं तो पता नहीं, अब इस टाइम कोविड का टाइम चल रहा है, इसलिए मैं थोड़ी हल्दी डालूंगी और हल्दी में उसे बॉईल करूँगी। और ये मैंने डाल दी मूली और गाजर, और गोभी नीचे रखी थी तो ये गोभी इस तरीके से मैंने काटी है। और अब डाल दूंगी गोभी और हल्की से इसे बॉईल करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। और ये रखी है, गोभी का फूल थोड़ा बड़ा था तो मैं बहुत 3-4 दिन से उसे रखे हुए थी। मैंने सोचा अचार ही डाल लेंगे, गोभी की सब्जी तो कोई नहीं खा रहा। और जब तक उधर गोभी उबल रही है तब तक मैंने धो लिए बर्तन। साथ के साथ नाश्ते के और चाय के बर्तन रखे थे तो मैंने सोचा चलो इन्हें साथ के साथ धो दूँ, क्योंकि मुझे किचन से बाहर नहीं जाना था। अगर बाहर जाएंगे तो गोभी ज़्यादा उबल जाएगी और फिर वो अचार अच्छा नहीं लगता, ज़्यादा गीला गीला सा लगने लगता है। इसलिए मैंने कहा चलो तब तक किचन में काम निकल रहा है, तब तक मैं किचन में ही घूमती रहूँगी, कुछ ना कुछ करती रहूँगी। और देखो बर्तन तब तक साफ़ हुए और तब तक ये उबल गए। ज़्यादा नहीं उबालना था, केवल नाखून चुभने तक ही उबालना था, बस नाखून से दब जाए उतना ही। और अब चलो इसका पानी निकाल देंगे। और अब गोभी को मैं पसा दूंगी और वो भगोनिया में उसका पानी निकालूंगी, क्योंकि गर्म पानी में डायरेक्ट सिंक में नहीं डालूंगी, क्योंकि सिंक में छोटे छोटे कीड़े पैदा हो जाते हैं। जैसे अपन कुछ वैसे तो कुछ नहीं डालते, थोड़ा बहुत चला ही जाता है, जैसे खाने पीने का कुछ टुकड़ा वगैरह, इससे उसमें कीड़े पैदा हो जाते हैं और वो कीड़े मर जाएंगे और इससे थोड़ा अच्छा नहीं लगता, पाप भी पड़ता है, इसलिए नहीं डालते गर्म पानी। और सबको जीने का हक है, जो कीड़े वीड़े हैं वो भी जी सकते हैं, इसलिए पानी ठंडा हो जाएगा फिर उसके बाद ही इस पानी को मैं फेंकूंगी। और लो, जब तक ये निचुड़ रही है तब तक इसको मैं साफ़ कर दूंगी और फिर चलो लेके चलते हैं छत पे और थोड़ा 1 या 2 घंटे तक इसको थोड़ा सुखाएंगे, क्योंकि इसका पानी सूख जाएगा। वैसे तो धूप निकल रही है, अच्छी खासी धूप है, सुबह के 8 बज गए, नाश्ता वास्ता हो गया। अब चलो चलते हैं ऊपर, तो फिर वहाँ ऊपर के ही जो काम है वो आज निपटा लेंगे। और ये रखा है पानी एकदम खौलता हुआ। और फिर ये आ गए छत पर और आप लोग देखिए सबकी छत पे धूप आई है और मेरी छत पे धूप नहीं आई, क्योंकि मेरी छत पे धूप आती है 10 बजे के बाद। लेकिन मैंने सोचा चलो छत पे जा रही हूँ तो चलो साथ के साथ वहीं काम करते रहेंगे और ये भी थोड़ा सूख जाएगा, धूप तो आने वाली है। और ये मैंने मूली गाजर मैंने फैला दी है और अब चलो जो छत के जो काम है वो निपटा लें, क्योंकि इस टाइम कपड़े एक दिन में नहीं सूख पा रहे हैं। कल संडे था इसलिए कपड़े धोए थे, जिसमें कुछ स्वेटर वगैरह था वो नहीं सूखे, तो चलो साथ के साथ उन्हें भी सूखने डाल देंगे। और फिर आज मुझे गेहूं बीनने हैं, ये देखो मैं डाल रही हूँ। जैकी के कपड़े कल धोए थे, उसके भी नहीं सूखे, थोड़े गीले थे, तो मैंने सोचा चलो आज थोड़ी धूप खिल कपड़ों को खवा देंगे तो कपड़े अच्छे से सूख जाएंगे। और देखो सुबह का टाइम है, सब लोग अपना अपना बाहर साफ कर रहे हैं। और फिर मैंने गेहूं छानना कर दिया शुरू, क्योंकि आज मुझे गेहूं बीनने थे, आटा थोड़ा रह गया इसलिए मैंने आज पीसना कर लिया। और जब तक पीसना करते हैं तब तक ये सूख जाएगी और नाक में जाने लगी। गेहूँ से उड़ रही थी धूल, तो मैंने चुन्नी को लपेट लिया मुंह से। और फिर इसके बाद नीचे जाएंगे और नहा धो के खाना वाना बनाएंगे और फिर टाइम
निकलेगा फिर डालेंगे अचार, तो तब तक ये भी सूख जाएंगे। सिर्फ धूप अच्छी निकल रही है आज, तो केवल 1 या 2 ही घंटे धूप खिलाएंगे। और फिर मैंने पीसना कर लिया और ये मैं स्टोर रूम में झाड़ू लगाने लगी। और फिर खाना पीना सब कुछ हो गया और थोड़ी देर बैठे, खाना वाना खाया। फिर मैंने सोचा चलो लगे हाथ अचार भी डाल देते हैं, और ये मैंने अचार डालना शुरू कर दिया है। पैकेट का मसाला था, ये पैकेट वाला मसाला बहुत अच्छा होता है इसका अचार। अगर आज अपन डालो तो आज ही इसका खा लो, बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगता, इसलिए मैं पैकेट वाला ये अचार डालती हूँ। और मसाला तो पूरी तरह तैयार आता है, इसमें कुछ भी नहीं डालना पड़ता, सिर्फ मैं तेल डालती हूँ। और थोड़ा सा अगर आप लोग नमक अगर ज़्यादा खाते हो तो थोड़ा सा नमक डाल लो, नहीं इसमें कुछ भी नहीं डालना पड़ता। तो मैं तो पैकेट ही मंगाती हूँ, तुरंत अचार डाल लेती हूँ जो कुछ डालना होता है। और हाँ, और मैंने हरी मिर्ची भी थोड़ी काट के रख ली है अभी डेली के लिए। अभी सर्दियों में ताज़ा अचार अच्छा लगता है। और ये हो गया तैयार। अब इसमें डाल देंगे गाजर, गोभी और मूली और थोड़ी सी हरी मिर्च डाल के और अचार कर देंगे तैयार। और थोड़ी सौंफ मुझे ऊपर से अच्छी लगती है, इसलिए मैंने नमक और सौंफ डाली है कि सौंफ अचार में ज़्यादा हो तभी अचार अच्छा लगता है। वैसे तो इसमें सब डल के आता है, लेकिन मैं सौंफ और नमक और तेल में ऊपर से डाल देती हूँ। तेल नहीं रहता उसमें, अगर तेल नहीं रहेगा तो फिर ये कैसे लिपटेगा इसके ऊपर, इसलिए मैं थोड़ा सा तेल डालती हूँ। और ये मैं गाजर, गोभी और मूली इस तरीके से, इसका पानी बस सूख गया है और बस इसको अच्छे से मिला के देखो इस तरीके का हो जाएगा। बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं रहता। और बस मसाले में लपेट के और रख दूंगी। और मैं थोड़ा सा डालूंगी विनेगर, क्योंकि विनेगर से इसमें थोड़ा खट्टापन आ जाता है। अगर आप लोग नींबू का रस डालना चाहें तो आप लोग नींबू का रस डाल देना। और बस मिक्स करके और डिब्बे में भर के रख देंगे। और सर्दियों में ताज़ा अचार अच्छा लगता है। अगर सैलेड भी ना हो तो ये गाजर, गोभी और मूली का अचार साथ में रख लो तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे सैलेड खा रहे हो। और बस मिलाकर और डिब्बे में भर के और रख देंगे। और थोड़ी हरी मिर्ची इसमें मिला देंगे जो मैंने काट के रख ली थी, कि हरी मिर्ची उबालनी नहीं थी इसलिए मैंने अलग काट के रखी थी। और बस हरी मिर्ची को ऐसे ही मिला दिया। और ये हो गया गाजर, गोभी, हरी मिर्ची और मूली का अचार तैयार। और आप लोग कमेंट करके बताना कैसा बना है अचार। और कुछ मैंने डिब्बे में भर के रख लिया और डेली खाने के लिए मैंने ये एक बाउल है उसमें मैंने भर के रख लिया है कांच का। और बस डिब्बे का ढक्कन लगा के रख देंगे। हो गया गाजर, गोभी का अचार तैयार। और इसको रख देंगे नीचे ही, जैसे किसी को लेना है तो वो तुरंत उठा के और ले ले। और डिब्बा रख देंगे ऊपर जो टाण लगा हुआ है उस पर। और बस ये साफ कर देंगे जो थोड़ा सा मसाला वसाला गिर गया है। इस टाइम दिन इतना छोटा हो रहा है कि सुबह से शाम कब हो गई, काम करते करते पता ही नहीं चला। और अब बज गए शाम के 4। अब चलो थोड़ा जैकी के साथ खेलेंगे, फिर आप लोगों से मिलते हैं। हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और स्वस्थ होने की मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सर्दियाँ चल रही हैं, इसलिए किसी को जुकाम, किसी को खांसी, किसी को बुखार और किसी के सिर में दर्द। और सिर का दर्द मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज मेरे होने लगा सिर में दर्द, पता नहीं सर्दी लग गई या क्या।
और धूप भी अच्छी खासी हुई थी, ऐसी बात नहीं है कि धूप नहीं हुई हो। और पता नहीं सिर में दर्द हो रहा है, इसलिए मैं बना रही हूँ चाय। और अभी तो कोई है नहीं खाना खाने वाला, और जब आ जाएंगे तब खाना बनेगा, इसलिए अब लेट तो आज बिल्कुल नहीं पाए। और शरीर में भी थोड़ा दर्द हो रहा था, तो सोचा थोड़ा लेट जाए, लेकिन तब तक शाम हो गई। और देखो, हाउसवाइफ को अगर कोई परेशानी भी है फिर भी नहीं लेट सकती, क्योंकि उसके पास इतने सारे काम होते हैं, एक के बाद एक काम निकलता ही जाता है। और पता है आज चाय कौन सी वाली बना रहा है? गुड़ वाली चाय, शायद आप लोगों ने पी हो। और आज मेरा मन कर रहा है गुड़ वाली चाय पीने का, तो मैंने गुड़ वाली चाय बनने रख दी है, आप लोग देखिए। और चाय हो गई तैयार, आप लोग भी पी लो। ये रही चाय गुड़ वाली। और आप लोगों को तो पता होगा किसान आंदोलन चल रहा है, और देखो किसान मतलब कितनी परेशानी उठा रहे हैं। और अब क्या कहें, किसान कितनी परेशानी उठाने के बाद अपनी फसल घर में लेके आता है। आज मैंने गेहूं साफ किए थे, तब मेरे एकदम दिमाग में बात आई, मैं भी एक किसान की बहू हूँ। जब मैं गांव में रहती थी तो मेरे ससुर जी जब खेत में पानी लगाने जाते थे, इतनी सर्दी होती थी कि मतलब इंसान रूम से बाहर निकलने में उसको इतनी परेशानी होती थी। और उस परेशानी में वो खेत पे जाके और खेतों में रात को पानी देते थे, क्योंकि रात में ही पानी मिलता था खेतों में देने के लिए। और पूरी रात जग कर, सर्दियों की रात कितनी बड़ी होती हैं, उस ठंड में वो खेतों में पानी देते थे। और फिर उसके बाद जब गर्मियों में जब फसल आती है ना, तो इतनी ज़्यादा धूप और लू, उस टाइम लू चलती है, उसमें खरैना में जब फसल रखी जाती थी तो वहीं पे वो लोग पूरे गर्मी के सीजन होते थे, उसमें फसल लाना, भुस्को घर में भरना, ये सारे काम रहते थे। और पता है फिर भी किसान की फसल के उसे अच्छे दाम नहीं मिलते। और जब किसान की अगर फसल की रेट बढ़ जाती हैं तो अच्छों की नहीं मिल जाती हैं। पता है जब गेहूं और सरसों जब महंगी होती है ना, जैसे 3,000, 3,500 या 4,000 हो गई, तो आदमी कहने लगा वो भैया सरसों गेहूं बहुत महंगे, अब क्या होगा। क्योंकि किसान अन्नदाता है और उसकी हर चीज़ सस्ती रहती है। अभी आपने देखे होंगे गेहूं और टमाटर प्याज जब महंगी होती है ना, तो आदमी वैसे 1-1 किलो लेता है, और जब वो महंगी हो जाती है तो 250 ग्राम लेता है। बताओ, अगर किसान अपनी फसल महंगी कर देगा तो इंसान क्या खाएगा। और फिर भी किसान की सबसे ज़्यादा किसान ही परेशान है, ऐसा क्यों है बताओ। किसान सबका पेट भर रहा है, और किसान पेट भर रहा है, उसका बेटा सीमा पे देश की रक्षा कर रहा है, फिर भी किसान के लिए कुछ नहीं है। आप एक बार सर्दियों में किसान को जाके देखना, उसके लिए ठीक से पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है। इस सर्दी देखे ना, धूप ना गर्मी ना बारिश, वो कुछ नहीं देखते, और बस वो सबके पेट भरने में लगे हुए हैं। और अभी कोविड के समय में सब कुछ बंद हो गया था, लेकिन सब्जी और गेहूं ये तो सबको मिल रहे थे, और सबके घर में रखा था आटा, गेहूं और सब्जियां, ये तो सबके यहाँ आती रही, कोविड में भी बंद नहीं हुई थी। किसान ने इतना सब कुछ किया। कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। और ये आ चुके हैं जैकी, और ये करने लगा परेशान। अब थोड़ी देर में इसको बहलाती हूँ। ये देखिए, देखो देखो देखो, कर रहा है मुझे परेशान।